सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के नेक्स्ट एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने देख लिया कि तीतियान को हो युवाओं की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही है, तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्डो फॉरेस्ट के कोर एरिया यानी लेक ऑफ लाइफ से अचानक तीतियान निकलता है और हमें पता चलता है कि तीतियान शॉक्ड है क्योंकि उसे हो युवाओं की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही होती और वो अपनी स्पेशल सेंसिंग टेक्निक का भी यूज करता है। फिर भी उसे ना तो हो युवाओं की प्रेजेंस महसूस होती है, ना ही अपने रिवर्स स्केल की, और वो सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसके हिसाब से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज है कि शायद वो युहाओ मर गया होगा। पर उसे पता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि अगर युहाओ किसी प्रॉब्लम में होता तो तीतियान को रिवर्स स्केल की वजह से पता चल जाता, और ये भी कि उसने युहाओ को इसलिए नहीं मारा क्योंकि हो युहाओ के पास 3-आइड गोल्डन लायन की पावर ऑफ डेस्टिनी है जो कि स्टार्डो फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करती है। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि हो युहाओ इतना पावरफुल हो जाए कि गॉड बनकर स्टार्डो फॉरेस्ट के कंट्रोल से ही बाहर निकल जाए, जिसकी वजह से स्टार्डो फॉरेस्ट पावर ऑफ डेस्टिनी की प्रोटेक्शन को लूज कर देगा। इसलिए वो युहाओ की ग्रोथ पर नजर रखे हुए था। अब अचानक वो युहाओ का ऑरा गायब हो गया तो तीतियान समझ नहीं पा रहा कि आखिर उसे हुआ क्या है। उसे यकीन है कि युहाओ मरा नहीं है। युहाओ ने रिवर्स स्केल एंड तीतियान के बीच का कनेक्शन कट कर दिया है और उसे ये भी पता है कि कनेक्शन कट होने से पहले युहाओ शरेक सिटी में था। तीतियान कहता है, मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा और उसे स्टार्डो फॉरेस्ट में ही कैद कर लूंगा ताकि मैं पावर ऑफ डेस्टिनी को लूज ना करूं, और वो पोर्टल के अंदर एंटर हो जाता है। जैसे ही वो पोर्टल से निकलता है उसने 1000 मीटर कवर कर लिया होता है और वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है शरेक सिटी की तरफ। और जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो शरेक सिटी के डिफेंसिंग अलार्म सिस्टम को ट्रिगर कर देता है, जिसकी वजह से सारे वेपन्स तीतियान पर सेट हो जाते हैं। तभी कुछ सोल इंजीनियर्स स्काई में उसका पीछा करने उड़ते हैं, बट तीतियान एक ही आवाज में उन्हें फिर ग्राउंड पर फेंक देता है, जिसकी वजह से उनमें से कुछ लोग इंजर्ड हो जाते हैं। तभी वो मिड एयर में रुकता है और हो युहाओ को उसके पास आने को कहता है। उसको शरेक सिटी के डिफेंस सिस्टम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अलार्म सिस्टम का साउंड फिर चेंज हो जाता है जो कि एक पावरफुल इंट्रूडर के आने का इशारा करता है। तभी तीतियान के सामने मार्शल सोल डिपार्टमेंट के डीन यानी यन साउजे और उनके पीछे श्यान लिनार, श्यान दाउदाउ, साई मियार एंड जांग ल्यूशियान भी आ जाते हैं। और तभी यन साउजे तीतियान को देखकर सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तीतियान पूरे डोलुआ कॉन्टिनेंट में अभी सबसे पावरफुल है। वो तो बस हो युवाओं की वजह से तीतियान ने शरेक सिटी पर कभी हमला नहीं किया था। तभी यान साउजे कहते हैं, बीस्ट गॉड, तुमसे मिले बहुत दिन हो गए, क्या तुम बता सकते हो कि तुम शरेक एकेडमी क्यों आए हो? तभी तीतियान यान साउजे को देखकर कहता है कि तुमने काफी जल्दी अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव किया है क्योंकि यन साउजे ने शानकुन फॉर्च्यून पिल का यूज किया था, जिसकी वजह से वो और ताकतवर बन गए हैं जो कि एल्डर सॉन्ग को भी सरपास कर गए हैं और वो शरेक एकेडमी के दूसरे सबसे पावरफुल इंसान है। तभी यन साउजे कहते हैं कि आपके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ, और वो सन मून एम्पायर की आर्मी की तरफ पॉइंट करके कहते हैं, शुक्रिया, आप हमारी मदद करने आए। तभी तीतियान उस डायरेक्शन में देखता है और चौंक जाता है क्योंकि शरेक सिटी के बाहर सन मून एम्पायर की आर्मी खड़ी थी। तभी तीतियान कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने नहीं आया, तुम अपनी प्रॉब्लम खुद हैंडल करो, मैं तो सिर्फ वो युहाओं के लिए आया हूँ, उसको जल्दी से मेरे सामने लाओ, मुझे उससे कुछ पूछना है। तभी साउजे कहते हैं कि क्या युहाओ आ गया है? मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे लास्ट टाइम सन मून एम्पायर के मिशन में जाते हुए देखा था। तभी तीतियान कहता है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हारे पास 60 सेकंड है, युहाओ को मुझे दे दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो। तभी एक आवाज गूंजती है कि क्या हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, बीस्ट गॉड तीतियान। और तभी एंट्री होती है एल्डर स्वान की, और तीतियान महसूस कर पा रहा था कि एल्डर स्वान की भी पावर इंप्रूव हुई है। इतना ही नहीं, तीतियान एल्डर स्वान के सेकंड सोल कोर को भी फील कर पा रहा था। कई सारे ट्रांसेंडेंट सोल बीस्ट हुए जिनकी कल्टीवेशन 100,000 की थी, जो कि अल्टीमेट डोलुआ की स्ट्रेंथ को भी मैच करते थे, पर वो एक्चुअल बैटल में अल्टीमेट डोलुआ से लोअर ही रहते थे क्योंकि ह्यूमन अल्टीमेट डोलुआ के पास सेकंड सोल कोर होता है, जबकि बीस्ट सेकंड सोल कोर को खाली यिन यांग कॉम्प्लीमेंट मेथड से ही बना सकते हैं, जो कि बहुत हार्ड होता है। 10 ग्रेट बीस्ट में से सिर्फ बीस्ट गॉड एंड इविल आई टेरेंट किंग के पास ही 2 सोल कोर हैं, जिसकी वजह से वो अल्टीमेट डोलुआ से ज्यादा पावरफुल है। बट अगर तीतियान को भी अल्टीमेट डोलुआ को हराना होगा तो उसे भी कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा, इसलिए वो एल्डर स्वान को देखकर सरप्राइज हो गया क्योंकि एल्डर स्वान भी अब अल्टीमेट डोलुआ है। तभी तीतियान कहता है, स्वान जी, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझसे फाइट कर लोगे क्योंकि तुम अल्टीमेट डोलुआ बन गए हो? तभी एल्डर स्वान बताते हैं कि शरेक एंड स्टार्डो फॉरेस्ट में कुछ सालों से शांति है, जिसकी वजह है स्पिरिट पगोडा, और हमने स्टार्डो फॉरेस्ट में हंटिंग कम कर दी है। मुझे नहीं पता तुम यहाँ किस लिए आए हो, बट अगर तुमने एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो हम भी शांत नहीं रहने वाले। तीतियान को पता है कि कुछ ईयर से दोनों पार्टीज के बीच पीस है, जिसका मेन कारण हो युहाओ है और वो इस पीस को नहीं तोड़ना चाहता। इसलिए वो कहता है कि स्वान जी, मैं इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे हो युहाओ से कुछ बात करनी है। मैं शरेक एकेडमी को गुस्सा दिलाने नहीं आया हूँ, उसको बुलाओ, मैं कुछ सवाल पूछकर चला जाऊंगा। तभी एल्डर स्वान बताते हैं कि युहाओ एनिमी से फाइट करके बहुत इंजर्ड हो गया है, जिसकी वजह से उसे कुछ पावरफुल अटैक भी
हुए हैं। अगर तुम सच में उसकी चिंता करते हो तो हमारी इस फाइट में मदद करो। दीतियान भी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने देखा था जब डेथ कोड डोलुआ ने यूहाओ से फाइट करी थी। ये कारण हो सकता है कि उसका रिवर्स स्केल डिसेबल हो गया है। अगर ऐसा ही हुआ है तो उसे सब समझ आ गया। तभी वो कहता है दीतियान कभी ह्यूमंस के बीच हो रही फाइट में नहीं लड़ता, और वो ये भी कहता है कि श्रेक एकेडमी 10,000 ईयर से है और तुम लोग इन वीक एनिमीज से डील नहीं कर पा रहे। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे पहले यूहाओ के पास ले चलो, मैं उसे ठीक करने का तरीका ढूंढ लूंगा। मैं खुद नहीं चाहता कि वो मरे क्योंकि उसके पास पावर ऑफ डेस्टिनी है। एल्डर स्वान भी सोच में पड़ जाते हैं कि दीतियान को ट्रिक करना इतना आसान नहीं होगा। एल्डर स्वान समझ जाते हैं कि ये हो यूहाओ के ब्रेक थ्रू से रिलेटेड ही कुछ होगा। उन्हें नहीं पता कि बीस्ट गॉड ने हो यूहाओ को सेंस कैसे किया, बट वो बीस्ट गॉड से हो यूहाओ की ब्रेक थ्रू में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करवाने वाले। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें यूहाओ से नहीं मिलवा सकता। हमने यूहाओ की इंजरीज को डॉक्टर से ठीक करवा लिया है और उन लोगों ने बोला है कि कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम अभी के लिए अकेडमी में ही रहो, जैसे ही वो ठीक होता है मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। तभी बीस्ट गॉड समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तुम मुझे ट्रिक नहीं कर सकते। क्या तो तुम उसे मेरे पास लाओ या मुझे उसके पास ले चलो। अगर नहीं तो फिर मुझे ब्लेम मत करना जो कुछ इधर होगा। एल्डर स्वान कहते हैं क्या तुम सच में हमारे पीस को तोड़ना चाहते हो? बीस्ट गॉड के लिए तो बस पावर ऑफ डेस्टिनी मैटर करती है, क्योंकि जब दीतियान नेक्स्ट ब्रेक थ्रू करेगा तो उसमें पावर ऑफ डेस्टिनी की जरूरत होगी। तभी दीतियान कहता है मैं दोबारा नहीं कहूंगा स्वान जी। तभी एल्डर स्वान कहते हैं अगर तुम्हें हमारी सिचुएशन पे भरोसा नहीं है तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा, तब तुम यूहाओ की रिकवरी को डिस्टर्ब कर सकोगे। दीतियान कहता है कि तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो? एल्डर स्वान हंसते हुए कहते हैं कि जब से मैं अल्टीमेट डोलुआ बना हूँ कोई भी सूटेबल एनिमी नहीं मिला मेरी एबिलिटीज चेक करने के लिए। अब खुद बीस्ट गॉड यहाँ है तो क्यों ना मेरी एबिलिटीज भी चेक कर ली जाए। तभी दीतियान कहता है अगर तुमने मुझे 1 घंटे तक रोक लिया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, बट अगर नहीं रोक पाए तो तुम्हें मुझे वो यूहाओ के पास ले जाना होगा और हमारी पीस भी ऐसे ही मेंटेन रहेगी। तभी एल्डर स्वान कहते हैं हम ये फाइट के बाद बात करेंगे, और वो स्काई में और ऊपर उड़ जाते हैं। दीतियान उनसे भी ऊपर चला जाता है और वेट करने लगता है। यान साओजे और पूरा ग्रुप उनसे दूर नीचे आ जाते हैं। तभी दीतियान और एल्डर स्वान 5000 मीटर ऊपर जाके रुक जाते हैं। तभी एल्डर स्वान अपनी सोल रिंग शो करते हैं। दूसरी तरफ दीतियान कहता है स्वान जी तुमने सेकंड सोल कोर फॉर्म कर लिया है, मुझे नहीं पता कैसे, बट तुम्हारे पास ज्यादा चांस नहीं होंगे मेरे अगेंस्ट। तभी एल्डर स्वान कहते हैं जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगा तब तक कैसे पता चलेगा। और ये कहते ही एल्डर स्वान के पीछे येलो लाइट में एक गॉडली टाउटी बुल शो होने लगता है जो कि 1000 मीटर लंबा होता है। एल्डर स्वान के सामने बीस्ट गॉड दीतियान बिल्कुल शांत खड़ा था, वो अपनी जगह से 1 इंच भी मूव नहीं कर रहा था। तभी अचानक दीतियान के चेस्ट से एक ब्लैक लाइट बीम निकलती है और सीधा एल्डर स्वान की तरफ पड़ती है। एल्डर स्वान ने अपनी पाम को आगे पुश किया, लेकिन जैसे ही उनका अटैक दीतियान के पास पहुंचा हवा खुद डिस्टॉर्ट होने लगी। अचानक एक टेरिफाइंग सक्शन फोर्स क्रिएट हुई और एल्डर स्वान का पूरा अटैक उसमें एब्जॉर्ब हो गया। ये देखकर एल्डर स्वान भी सरप्राइज हो गए। स्पेशल पावर मतलब दीतियान सिर्फ पावर में ही नहीं बल्कि स्पेस के लॉ को भी कंट्रोल कर रहा था। दीतियान ने कामली कहा मैं तुमसे कई 1000 साल पुराना हूँ स्पेस की मिस्ट्रीज को समझने में, तुम अभी भी मुझसे बहुत पीछे हो। दीतियान का कहना था कि भले ही सोल बीस्ट गॉड रियल्म की रिस्ट्रिक्शन की वजह से गॉड नहीं बन सकते, लेकिन टोलुआ कॉन्टिनेंट पर कोई भी ह्यूमन उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन एल्डर स्वान भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने एक सर्कल की शेप में रखा। उनके पीछे उनका पावरफुल मार्शल सोल गॉडली टाउटी बुल अपीयर हुआ। ये बुल इतना बड़ा था कि उसकी प्रेजेंस ही बैटलफील्ड को शेक कर रही थी। एल्डर स्वान के दोनों हाथों के बीच एक स्ट्रेंज येलो स्फीयर क्रिएट होने लगा। ये नॉर्मल एनर्जी बॉल नहीं थी, इसके अंदर पूरा एक वर्ल्ड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस और लैंड पीसेस इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। दीतियान भी इस टेक्निक को देखकर सरप्राइज हो गया। तुम कॉन्टिनेंट को रिक्रिएट कर रहे हो? एल्डर स्वान ने अपनी टेक्निक का नाम अनाउंस किया, हेवन एंड अर्थ रेजोनेंस, और फिर उन्होंने धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाए। येलो स्फीयर बहुत स्लो स्पीड से दीतियान की तरफ मूव करने लगा, लेकिन असली पावर उस स्फीयर में नहीं थी। जैसे ही ये टेक्निक एक्टिवेट हुई, शेरेक सिटी के नीचे की जमीन, बाहर के लेन्स और सन मून एम्पायर का कैंप, सब जगह से येलो एनर्जी पार्टिकल्स निकलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी अर्थ खुद अवेकन हो गई हो। ये सारी अर्थ टाइप एनर्जी स्काई की तरफ जाकर एल्डर स्वान की टेक्निक का पार्ट बन रही थी। दूसरी तरफ सन मून एम्पायर के लोग ये सब देख रहे थे। जूजी भी अपने क्लास 9 सोल इंजीनियर्स के साथ बाहर आ गई। जब एल्डर स्वान के पीछे 1000 मीटर से भी बड़ा गॉडली टाउटी बुल अपीयर हुआ, तब होली कोस्ट चर्च के लीडर जोंगलीवू शॉक हो गए। उन्होंने कहा अल्टीमेट डोलुआ, श्रेक एकेडमी का स्वान जी अल्टीमेट डोलुआ बन चुका है। जोंगलीवू को पता था कि अल्टीमेट डोलुआ का मतलब क्या होता है। नॉर्मल सोल टूल्स भी उनके सामने यूजलेस हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, एल्डर मू के डेथ के बाद इतनी जल्दी श्रेक एकेडमी में एक और अल्टीमेट डोलुआ अपीयर हो गया था। ये श्रेक एकेडमी की फाउंडेशन की स्ट्रेंथ को प्रूफ करता है। लेकिन फिर जोंगलीवू की नजर दीतियान पर गई। अभी तक सब सोच रहे थे कि आखिर कौन सा पावरफुल पर्सन अल्टीमेट डोलुआ एल्डर स्वान
का अपोनेंट हो सकता है। तभी स्काई का कलर चेंज होने लगा। एक टेरिफाइंग ड्रैगन रोर पूरी बैटलफील्ड में गूंज उठी। ब्लैक शैडो के पीछे एक गाइगेंटिक ड्रैगन हेड अपीयर हुआ। ये ड्रैगन हेड भी एल्डर स्वान के गॉडली टाउटी बुल जितना बड़ा था। उसकी बॉडी से पर्पलिश ब्लैक एनर्जी रेन की तरह गिरने लगी और वो येलो एनर्जी पार्टिकल्स को रोकने लगी। ये देखकर जोंगलीफू के होश उड़ गए। पहले उसने सोचा शायद ये उसके ड्रैगन अंकल का डार्कनेस कूली ड्रैगन है, लेकिन फिर उसने उन गोल्डन आईज को देखा और उसे रियलिटी समझ आ गई। नहीं, ये ड्रैगन अंकल नहीं है, ये बीस्ट गॉड तीतियान है, गोल्डन आईज ब्लैक ड्रैगन के ग्रेट स्टारडॉ फॉरेस्ट का रूलर। जैसे ही सन मून एम्पायर को पता चला कि सामने खड़ा अपोनेंट खुद बीस्ट गॉड तीतियान है, पूरी आर्मी साइलेंट हो गई। तीतियान का नाम ही इतना टेरिफाइंग था कि लोग अटैक करने के बजाय नेचुरली पीछे हटने लगे, क्योंकि सब जानते थे कि मिंगदू माउंटेन रेंज में भी वो युवाओं ने बीस्ट गॉड्स रिवर्स स्केल की पावर यूज करके डेथ गॉड डालुआ को प्रेशर में डाल दिया था और अब खुद बीस्ट गॉड बैटलफील्ड पर प्रेजेंट था। लेकिन जोंगलीफू के माइंड में एक अलग ही थॉट चल रहा था। अगर दीतियान शेरेक सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है तो सन मून एम्पायर के लिए ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि स्काई से आ रहा बीस्ट गॉड का प्रेशर इतना टेरिफाइंग था कि उसकी बॉडी भी फियर फील कर रही थी। तभी जूजी की कोल्ड वॉइस सुनाई दी, ऑर्डर पास करो, सभी सोल टूल फ्रंट्स अटैक के लिए रेडी हो जाओ, लॉन्ग रेंज लिंक्ड ऑफेंसिव सोल टूल्स चार्ज करो और फायर के लिए प्रिपेयर रहो। जूजी के ऑर्डर सुनकर सब सोल इंजीनियर्स शॉक से बाहर आए। जोंगलीफू भी अंदर ही अंदर सरप्राइज था, क्योंकि इतने प्रेशर के टाइम पर भी जूजी ने अपना माइंड कंप्लीटली कंट्रोल में रखा हुआ था। अब बैटलफील्ड में एक अनबिलीवेबल सीन था। एक तरफ एल्डर स्वान की येलो अर्थ एनर्जी और दूसरी तरफ दीतियान की पर्पलिश ब्लैक डार्कनेस पावर, दोनों एनर्जीज स्काई में कोलाइड कर रही थी। लेकिन दीतियान ने एल्डर स्वान को वार्निंग दी, क्या तुम सच में डेथ बैटल करना चाहते हो स्वान जी? तुम जानते हो अगर तुम यहाँ लड़ते रहे तो शेरेक एकेडमी बाहर खड़ी एनिमी आर्मी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन एल्डर स्वान ने जवाब दिया, मैं फाइट नहीं चाहता था, लेकिन तुमने शेरेक एकेडमी को प्रोवोक किया है। मैं शेरेक का गार्डियन हूँ, मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? एल्डर स्वान ने दीतियान को याद दिलाया, अगर सन मून एम्पायर पूरी कॉन्टिनेंट पर रूल करने लगा तो क्या वो ग्रेट स्टारडॉ फॉरेस्ट के सोल बीस्ट को छोड़ देगा? नहीं, एक दिन वो फॉरेस्ट को अपना बैकयार्ड बना लेगा और जितने सोल रिंग्स चाहिए होंगे ले लेगा और उस सिचुएशन में खुद दीतियान भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर दीतियान का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसने गुस्से में अपनी फिस्ट टाइट की, तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है। और फिर गोल्डन आइज ब्लैक ड्रैगन किंग का जायंट शैडो रोर करते हुए एल्डर स्वान की तरफ पंच करता है। एल्डर स्वान भी बिल्कुल रेडी थे, उनकी आंखें क्रिस्टल येलो हो गई। गॉडली टाउटी बुल ने भी चार्ज कर दिया। दोनों लेजेंडरी मार्शल सोल्स, एक अल्टीमेट डोलुआ और एक बीस्ट गॉड की पावर आपस में टकराने वाली, और इसी के साथ बैटलफील्ड का सबसे टेरिफाइंग कोलिजन शुरू हो गया। जैसे ही एल्डर स्वान और बीस्ट गॉड दीतियान की पहली टक्कर हुई, पूरा आसमान हिल गया। येलो और पर्पल ब्लैक एनर्जी एक दूसरे से इतनी वॉयलेंटली टकरा रही थी कि आसमान का रंग ही बदल गया। शेरेक सिटी से लेकर सन मून एम्पायर की पूरी आर्मी तक सब लोग सिर्फ ऊपर देख रहे थे। सबको इतना तो समझ आ गया था कि अगर एल्डर स्वान ये बैटल हार गए तो शेरेक एकेडमी बहुत बड़े डेंजर में पड़ जाएगी। इसी बीच होली कोस्ट चर्च का लीडर जोंगलीफू चुपचाप जूजी के पास आता है और धीरे से पूछता है, कमांडर हम अटैक कब शुरू करेंगे? लेकिन जूजी बिना घबराए सीधा मना कर देती है। वो कहती है कि अभी नहीं, पहले ये बैटल डिसाइड होने दो, उसके बाद ही कोई मूव लेंगे। फिर जूजी एक ऐसा सवाल पूछती है जिसे सुनकर जोंगलीफू भी सीरियस हो जाता है। वो पूछती है, आपके हिसाब से बीस्ट गॉड दीतियान हमारे लिए कितना बड़ा थ्रेट है? जोंगलीफू बिना एक सेकंड सोचे जवाब देता है, सबसे बड़ा। उसके हिसाब से दीतियान सिर्फ ग्रेट स्टारडॉ फॉरेस्ट का रूलर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंडिविजुअल है। जब तक दीतियान जिंदा है कोई भी सोल मास्टर ग्रेट स्टारडॉ फॉरेस्ट में आराम से सोल बीस्ट हंट नहीं कर सकता। लेकिन अब जूजी एक शॉकिंग आइडिया देती है। वो मुस्कुराकर कहती है, अगर किसी दिन हम दीतियान को मार दें तो उसका सोल रिंग और सोल बोन कितना वैल्यूएबल होगा। ये सुनते ही जोंगलीफू के दिमाग में ग्रीड भर जाती है। उसके दिमाग में तुरंत प्लान बनने लगता है। वो सोचता है कि अगर बीस्ट गॉड का कॉर्प्स मिल गया तो होली कोस्ट चर्च की सीक्रेट टेक्निक से उसका एक पावरफुल पपेट बनाया जा सकता है, और अगर दीतियान का सोल रिंग फ्यूचर क्राउन प्रिंस को मिल गया तो शायद वो दुनिया का अगला सबसे पावरफुल इंसान बन जाएगा। लेकिन असल में जूजी उसकी हेल्प नहीं कर रही थी, वो सिर्फ उसके अंदर की लालच को और बढ़ा रही थी। जब जोंगलीफू तैयारी करने के लिए वहाँ से चला जाता है तब जूजी के चेहरे पर एक ठंडी सी स्माइल आ जाती है। उसका ट्रस्टेड एल्डर सू समझ नहीं पाता और पूछता है, क्या हम सच में होली कोस्ट चर्च को बीस्ट गॉड का कॉर्प्स देने वाले हैं? जूजी सिर्फ इतना कहती है, हाँ अगर हम बीस्ट गॉड को मार पाए तो। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने एक ही मूव में होली कोस्ट चर्च को अपने ट्रैप में फंसा दिया था। अगर प्लान सक्सेसफुल होता तो होली कोस्ट चर्च भी वीकन होती और बीस्ट गॉड भी। एक तीर से दो शिकार। उधर आसमान में एल्डर स्वान और दीतियान की पहली डायरेक्ट क्लैश खत्म होती है। रिजल्ट देखकर सब शॉक रह जाते हैं। एल्डर स्वान काफी दूर तक पीछे ढकेल दिए जाते हैं जबकि दीतियान सिर्फ कुछ ही मीटर मूव होता है। एल्डर स्वान तुरंत समझ जाते हैं कि बीस्ट गॉड की रॉ स्ट्रेंथ उनकी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा है। सबसे डेंजरस बात ये थी कि दीतियान अभी तक अपनी फुल पावर भी यूज नहीं कर रहा था। तब दीतियान शांत आवाज में कहता है, स्वान जी तुम अभी भी मुझसे बहुत पीछे हो, मुझे सिर्फ कोई युवाओं से कुछ सवाल पूछने हैं, मैं उसे मारना नहीं चाहता। लेकिन एल्डर स्वान को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता।
होता। वो सीधा जवाब देते हैं, अभी तुम जीते नहीं हो। इतना कहकर एल्डर स्वान अपना सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट कर देते हैं। वो अपना मार्शल सोल ट्रू बॉडी यूज करते हैं। उनका गॉडली टाउटी बुल पहले से भी ज्यादा रियल और गाइगेंटिक बन जाता है। उसके दोनों सींगों से येलो लाइट निकलती है और वो सीधा बीस्ट गॉड की तरफ चार्ज कर देता है। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे आसमान टूट रहा हो। साथ ही एल्डर स्वान ग्रेविटी को कंट्रोल करके दीतियान की मूवमेंट रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीतियान बस एक गहरी सांस लेता है और कहता है, अगर तुम्हें मरना ही है तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो कभी नहीं भूलोगे। अगला सीन देखकर हर कोई सन रह जाता है। 1000 मीटर लंबा गोल्डन आई ब्लैक ड्रैगन किंग अचानक अपनी पूरी एनर्जी को दीतियान के हाथ में समेटना शुरू कर देता है और कुछ ही पलों में उसके हाथ में एक गाइगेंटिक डार्क पर्पल स्वॉर्ड बन जाती है। ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं थी। इस स्वॉर्ड से निकलने वाला स्वॉर्ड इंटेंट इतना टेरिफाइंग था कि आसमान तक फटने लगा। श्रेक सिटी के अंदर खड़ा स्वॉर्ड जीनियस जी जू छेन सिर्फ उस स्वॉर्ड इंटेंट को फील करने की कोशिश करता है और उसकी नाक से तुरंत खून निकलने लगता है। उसे तब एहसास होता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंडिविजुअल का स्वॉर्ड इंटेंट किस लेवल का होता है। ये मोमेंट उसकी फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन बनने वाला था। दीतियान अपनी डार्क ड्रैगन स्वॉर्ड को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ता है और बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा एल्डर स्वान पर स्लैश कर देता है। जैसे ही उसकी तलवार हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है, पूरा आसमान दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। एल्डर स्वान ने जो ग्रेविटी टेक्निक एक्टिवेट की थी वो भी इस अटैक के सामने एक पल में टूट जाती है। अब गॉडली टाउटी बुल के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उनके दोनों सींगों के बीच घूम रही दो येलो एनर्जी ऑब्स एक पावरफुल शील्ड बना देती हैं और दीतियान की डार्क ड्रैगन स्वॉर्ड को रोक लेती हैं। अगले ही पल एक इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि उसकी आवाज पूरी बैटलफील्ड में गूंज उठती है। अटैक तो ब्लॉक हो गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना भयानक था कि 1000 मीटर लंबा गॉडली टाउटी बुल सीधा 5000 मीटर की हाइट से गिरकर लगभग 2000 मीटर तक आ जाता है। नीचे खड़े लोगों को लगने लगता है कि शायद वो सीधा श्रेक सिटी पर गिरने वाला है। दीतियान वही आसमान में खड़ा रहता है। उसकी आंखें इतनी ठंडी और खौफनाक थी जैसे खुद मौत सामने खड़ी हो। एल्डर स्वान को अब पहली बार असली डिफरेंस समझ आता है। उनका सेकंड सोल कोर रेजोनेंस टेक्निक से बना था, जबकि दीतियान का सोल कोर यिन यांग कॉम्प्लीमेंट के लेवल का था। इसी वजह से दीतियान की सोल पावर की डेंसिटी और क्वालिटी दोनों ही उनसे कई गुना ज्यादा थी। साथ ही उसकी डार्कनेस एनर्जी लगातार एल्डर स्वान की अर्थ एनर्जी को खा रही थी। लेकिन इतना सब देखने के बाद भी एल्डर स्वान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि अगर दीतियान इस वक्त हो युवाओं तक पहुंच गया तो हो युवाओं का ब्रेक थ्रू फेल हो सकता था और शायद उसकी जान भी चली जाती। एल्डर स्वान धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनके दिमाग में एल्डर मुंह की आखिरी बातें घूमने लगती है। अगले ही पल वो अपना मार्शल सोल ट्रू बॉडी खुद ही डिसमिस कर देते हैं। ये देखकर दीतियान को लगता है कि शायद एल्डर स्वान फाइनली सरेंडर करने वाले हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे महसूस होता है कि बात कुछ और ही है। एल्डर स्वान के शरीर से एक बहुत पुरानी और डिवाइन ऑरा निकलना शुरू हो जाती है। उनके आसपास हल्की पीली फ्लेम्स चलने लगती हैं और उस ऑरा को महसूस करते ही पहली बार बीस्ट गॉड दीतियान के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। दीतियान तुरंत समझ जाता है कि एल्डर स्वान क्या करने वाले हैं। वो गुस्से में चिल्लाता है, स्वान जी, क्या तुम पागल हो? क्या तुम अपनी जान दांव पर लगा रहे हो? असल में एल्डर स्वान अपनी सोल पावर को बर्न कर रहे थे। नॉर्मली कोई भी अल्टीमेट तोलुआ ऐसा नहीं करता, क्योंकि इससे बॉडी पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और रिकवरी होने में बहुत साल लग सकते हैं। लेकिन एल्डर स्वान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो अपनी ब्लड लाइन के अंदर छुपी हुई असली टाउटी ब्लड लाइन को फोर्सफुली अवेकन करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पता था कि सिर्फ ड्रैगन गॉड के बेटे टाउटी की अथॉरिटी ही दीतियान जैसे ड्रैगन ब्लड लाइन को रोक सकती है और उनका बस एक ही गोल था, चाहे कुछ भी हो जाए, हो युवाओं को थोड़ा और वक्त मिल जाना चाहिए। अब दीतियान भी सब कुछ समझ चुका था। उसने सोचा, आखिर हो युवाओं कर क्या रहा है जिसके लिए एक अल्टीमेट तोलुआ अपनी जान तक देने को तैयार है। इसी एक थॉट ने दीतियान के अंदर का डाउट खत्म कर दिया। उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो बिल्कुल मर्जी नहीं दिखाएगा। उसकी गोल्डन आईज और भी ज्यादा चमकने लगती हैं कि उसका सबसे डेंजरस स्टेट था। मतलब अब बीस्ट गॉड सच में किसी को मारने वाला था। पूरा आसमान डार्क क्लाउड से भर जाता है। ब्लैक सन और पर्पल मून एक साथ दीतियान के पीछे अपीयर होते हैं। उसका ऑरा इतना हैवी हो जाता है कि श्रेक एकेडमी के सब एक्सपर्ट यान साओजे, श्यान लीनार और बाकी एल्डर सिर्फ देखते रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अब तक दीतियान सिर्फ वार्म अप कर रहा था, ये उसकी असली पावर थी। लेकिन एल्डर स्वान भी रुकते नहीं। उनके पीछे धीरे धीरे एक गाइगेंटिक फैंटम अपीयर होता है। उसका इंसानी चेहरा था, लेकिन बॉडी बकरी जैसी। ये था टाउटी, ड्रैगन गॉड के 9 सन्स में से एक। जैसे ही टाउटी का ऑरा बैटलफील्ड में फैलता है, दीतियान की ड्रैगन ब्लड लाइन कुछ हद तक सप्रेस होने लगती है। इसी ब्लड लाइन की हेल्प से पहले एल्डर मू और एल्डर स्वान ने मिलकर दीतियान को सील किया था और दीतियान उस इंसिडेंट को कभी नहीं भूला था। लेकिन इस बार दीतियान भी पूरी तैयारी के साथ आया था। अचानक वो सबके सामने एक ऐसा काम करता है जिसे देखकर पूरी बैटलफील्ड शॉक हो जाती है। दुनिया का सबसे पावरफुल इंडिविजुअल बीस्ट गॉड दीतियान ग्रेट स्टार डव फॉरेस्ट की डायरेक्शन में घुटनों के बल बैठ जाता है। अपनी डार्क ड्रैगन स्वॉर्ड को पीछे रखकर वो किसी को सैल्यूट करता हुआ नजर आता है। ये देखकर सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर ऐसा कौन है जिसके सामने दीतियान भी सर झुकाता है। तभी ग्रेट स्टार डव फॉरेस्ट के ऊपर का आसमान अचानक 7 रंगों
फूलों की रोशनी से भर जाता है। रेनबो कलर्स पूरे स्काई में घूमने लगते हैं और ये डिवाइन लाइट दीतियान की डार्कनेस को भी कवर कर लेती है। जब दीतियान दोबारा खड़ा होता है तो उसकी गोल्डन आई सिल्वर में बदल चुकी होती है। उसके आसपास का पूरा स्पेस एक अलग ही डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये पावर देखकर एल्डर स्वान भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दीतियान की अपनी पावर नहीं थी, वो किसी और सोर्स से पावर बोरो कर रहा था। लेकिन वो सोर्स आखिर था कौन? अगले ही पल एक इनविजिबल अथॉरिटी बैटलफील्ड पर उतरती है। एल्डर स्वान के पीछे खड़ा टाउटी फैंटम भी उस अथॉरिटी के सामने झुकने लगता है। ये देखकर एल्डर स्वान के होश उड़ जाते हैं। टाउटी तो ड्रैगन गॉड का बेटा है, उसकी ब्लड लाइन के सामने तो दीतियान को झुकना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा था। अब टाउटी ही दीतियान के सामने हेड बो कर रहा था। ये देखकर सिर्फ एल्डर स्वान ही नहीं, श्रेक एकेडमी और सन मून एम्पायर के सब पावरफुल एक्सपर्ट्स भी कंप्लीटली शॉक रह जाते हैं। और जब सब लोग दीतियान की उस मिस्टीरियस पावर को देखकर शॉक में खड़े थे, तभी अचानक पूरे बैटलफील्ड में एक तेज और कॉन्फिडेंट आवाज गूंज उठी। वो आवाज इतनी क्लियर थी कि सिर्फ श्रेक सिटी ही नहीं बल्कि लगभग 50 किलोमीटर दूर कैंप किए सन मून एम्पायर सोल्जर्स भी उसे साफ साफ सुन पा रहे थे। और जैसे ही सबने उस आवाज को सुना, हर किसी की नजर एक ही डायरेक्शन में चली गई। उस आवाज ने बिना किसी डर के सीधा बीस्ट गॉड दीतियान को चैलेंज कर दिया। बीस्ट गॉड, अपना गुस्सा दूसरों पर निकालना बंद करो। अगर तुम मुझे ढूंढने आए हो तो मेरे सामने आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही हो युहाओ ने ये वर्ड्स बोले, पूरा बैटलफील्ड एकदम से सन्नाटे में डूब गया। किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि दुनिया के सबसे पावरफुल इंडिविजुअल के सामने कोई इतनी हिम्मत से खुद को रिवील करेगा। एल्डर स्वान भी एक पल के लिए रुक गए, जबकि दीतियान की नजर तुरंत उस डायरेक्शन में मुड़ गई जहाँ से ये आवाज आई थी। अब तक दीतियान हो युहाओ को ढूंढ रहा था, लेकिन अब हो युहाओ खुद उसके सामने आने का अनाउंस कर चुका था। सो दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए।